आपने लंगर के विषय में तो सुना ही होगा जिसमें ज़रूरतमंदों को भोजन दिया जाता है, पर आज हम आपको एक ऐसे लंगर के बारे में बताने जा रहे हैं जो वाराणसी में प्रमुख समाज सेवियों द्वारा शुरू किया गया। और यह लंगर इस वैश्विक महामारी कोरोना में जीवनदायक लंगर है। देखिए यह खास रिपोर्ट। इस महामारी में कोरोना वायरस से संक्रमित गंभीर रोगियों के परिजन इस वक्त ऑक्सीजन के लिए एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल का चक्कर काट रहे हैं। बीते दिनों देश भर में ऑक्सीजन की किल्लत और ऑक्सीजन की कमी से मरीजों के मौत की खबर लगातार चली आ रही है। ऑक्सीजन के लिए देश भर में हाहाकार मचा हुआ था। तमाम सरकारी और प्रशासनिक प्रयासों से इस समस्या पर कुछ हद तक काबू तो पाया जा चुका है, मगर शायद अभी तक समस्या का पूरी तरह समाधान नहीं हो पाया है। आज भी तमाम ऐसे मरीज ऑक्सीजन के लिए दर-दर भटक रहे हैं। मरीज ऑक्सीजन के अभाव में तड़प रहे हैं। ऐसे में इस गंभीर समस्या से मर्माहित होते हुए वाराणसी की मोतीवाला फाउंडेशन चैरिटेबल ट्रस्ट के जागरूक समाजसेवक सदस्यों ने आज से वाराणसी के कबीर चौराहा स्थित मंडली चिकित्सालय में ऑक्सीजन लंगर की शुरुआत की। इस ऑक्सीजन लंगर के विषय में वाराणसी के प्रमुख अस्थि रोग विशेषज्ञ व प्रख्यात समाजसेवी डॉक्टर अजीत सहगल ने बताया कि ऐसे मरीज जिन्हें ऑक्सीजन की तत्काल ज़रूरत है और अस्पताल में एडमिट पाने के लिए प्रतीक्षारत हैं, इन मरीजों के परिजन मरीज को लेकर यहां आएं और वैकल्पिक व्यवस्था के तहत तब तक ऑक्सीजन मरीज को दिया जाएगा जब तक कि मरीज को हॉस्पिटल में एडमिशन न मिल जाए या ऑक्सीजन लेवल संतुलित न हो जाए। ये एक अभियान ऑक्सीजन लंगर चलाने का किया जा रहा है, जिसमें हम लोगों ने ये सोचा कि वो मरीज जिनको हॉस्पिटल भर्ती होने में देर हो रही है, जिनको सामान्य थोड़ी सी कमी हुई है ऑक्सीजन की, अगर उनको ऑक्सीजन दिया जाए तो उनका सिचुएशन मेंटेन हो जाएगा। उनके भर्ती में जो समय लग रहा है इस बीच उनको कोई खतरा नहीं होगा। इसको देखते हुए ये ऑक्सीजन लंगर का इंतज़ाम किया गया है, जहां लोग अपने पेशेंट को ला सकते हैं और अगर उनको ऑक्सीजन की कमी है तो ऑक्सीजन दिया जा सकता है। अगर उनको जो है एडमिशन में कोई प्रॉब्लम है तो उतनी देर तक हम लोग जो हैं उनको सपोर्टिव ऑक्सीजन दे रहे हैं। बाद में सीरियस पेशेंट को हॉस्पिटल में भर्ती किया जाएगा। सर ये अभियान कहाँ चल रहा है बनारस में? अभी फ़िलहाल ये SSPG में शुरू किया गया पहला अभियान है, और ऐसा हम लोगों ने देखा है कि ट्रॉमा सेंटर और होमी भाभा दो जगह भी लोगों को परेशानियां हो रही हैं, तो हम लोग उसके बारे में भी विचार करेंगे और हो सकता है हम लोग वहाँ भी ये सेंटर स्टार्ट करें। सर जैसे कोई व्यक्ति है जिसका ऑक्सीजन लेवल कम होता है, अचानक कुछ है उसको महसूस होता है, तो उनको करना क्या चाहिए तुरंत? ऑक्सीजन सबसे पहले तो अगर बहुत ज़्यादा सैचुरेशन कम हो रहा है तो एक 6 मिनट्स का वॉकिंग टेस्ट कहते हैं। जैसे मान लीजिए किसी का सैचुरेशन 95 आ रहा है, उसने पल्स ऑक्सीमीटर में देखा है, अगर वो 6 मिनट टहलता है और वो घट करके जो 87-88 आ जाता है, इसका मतलब परेशानी शुरू हो गई है। उसको तुरंत जो है ऑक्सीजन का सपोर्ट चाहिए और हॉस्पिटल में एडमिशन चाहिए। तो ये एक बहुत साधारण का 6 मिनट का टेस्ट है, जिसको हर आदमी घर पे भी करके देख सकता है और अपनी रिक्वायरमेंट जान सकता है। इस संदर्भ में समाजसेवी व वरिष्ठ अधिवक्ता विवेक शंकर तिवारी ने बताया कि जिलाधिकारी व मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा परमिशन दिए जाने के बाद गुरुवार से कबीर चौराहा स्थित हॉस्पिटल में शुरू किए गए इस ऑक्सीजन लंगर के बाद शहर के अन्य बड़े अस्पतालों के समीप भी इस प्रकार का ऑक्सीजन लंगर लगाया जाएगा। देखिए, जो कोरोना काल में ऑक्सीजन की कमी आमजन को हो रही है, काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लोग इस अस्पताल से उस अस्पताल दौड़ रहे हैं ऑक्सीजन के लिए। ऐसे में कई मरीजों की जान भी जा चुकी है ऑक्सीजन के अभाव में। तो इन सब समस्याओं को काशी के दृष्टिगत रखते हुए हम लोगों ने मोतीवाला चैरिटेबल फाउंडेशन ट्रस्ट और कुछ काशी के समाजसेवी डॉक्टर अजीत सहगल जी, मैं, अमर कुमार सिंह, अभिजीत त्रिपाठी, राजेश कुमार दुबे जी यहाँ ऑक्सीजन सप्लायर हैं। तो ऐसे लोगों ने मिल करके एक टीम बनाई और टीम बना के ये तय किया गया कि जितने लोग ऑक्सीजन के अभाव में हैं और ऑक्सीजन की समस्या तात्कालिक आ रही है कि नहीं, ऑक्सीजन कहीं नहीं मिल पा रहा है और उनकी जान चली जा रही है, तो ऐसे लोगों के प्राणों की रक्षा के लिए हम लोगों ने एक वैकल्पिक व्यवस्था के तहत ऑक्सीजन लंगर के नाम से एक अभियान शुरू किया है। इसको आज हम लोगों ने कबीर चौराहा अस्पताल शिव प्रसाद गुप्त अस्पताल के प्रांगण में CMO साहब की अनुमति से और DM साहब की अनुमति से आरंभ किया है, और इसको शहर के विभिन्न बड़े अस्पतालों के बाहर भी हम लोग लगाएंगे और ऑक्सीजन की जो तात्कालिक समस्या है उसके समाधान। इसकी आवश्यकता क्यों नहीं समझ में आई आपको? क्या लोग को इंतजार करने में लोगों की मौतें हो जाती थी, कैसा? जी नहीं, इसको हम लोगों ने सोशल मीडिया पर भी मैंने इसका प्रचार प्रसार काफ़ी उसमें किया है और बनारस भर के लोगों को ये जानकारी है कि ऑक्सीजन लंगर की व्यवस्था यहाँ की गई है और यहाँ लोग लेकर के अपने मरीज को आएंगे। 4 घंटे, 5 घंटे, 6 घंटे, 10 घंटे जिनको ऑक्सीजन की ज़रूरत है, हम लोग उन्हीं के साधन में ऑक्सीजन उनको देंगे और जब उनकी वैकल्पिक व्यवस्था किसी अस्पताल में हो जाएगी
तो अपने मरीज को वहाँ शिफ्ट कर दें। टाइमिंग क्या है? हम लोगों ने आज 12 बजे से इस अभियान को शुरू किया है और अनवरत चलेगा। 24 आवर ये 24 आवर सेवा। इस ट्रस्ट से जुड़े डॉक्टर सहगल ने ऑक्सीजन लेवल चेक करने के लिए नॉर्मल तरीका बताया कि 6 मिनट टहलने के बाद एक नॉर्मल व्यक्ति का लेवल यदि 95 से 87 या 88 पर आ जाता है तो उसे समझना चाहिए कि ऑक्सीजन की ज़रूरत है। ऐसे में समय रहते ऐसे लोग भी ऑक्सीजन प्राप्त करने यहाँ आ सकते हैं। उन्होंने बताया कि मरीज के ज़रूरत के अनुसार मरीजों को 4 से 12 घंटे तक पूरी तरह निःशुल्क ऑक्सीजन प्रदान किया जाएगा। समय की मांग है, इस वक्त ज़रूरतमंदों को भोजन और ऑक्सीजन। ऐसे में इस अनोखे ऑक्सीजन लंगर को देखते हुए अन्य सामाजिक संस्थाओं को भी इस तरह के सेवा में आगे आना चाहिए।